जय उत्तराखंड वेस्टर्न बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर देहरादून से। देहरादून में थानों बचाओ आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, जहां देहरादून एयरपोर्ट को विस्तृत रूप देने के चलते सरकार द्वारा एलिफेंट रिजर्व के 10,000 पेड़ों को काटने का मसौदा तैयार किया गया है। इस संबंध में देहरादून में अन्य क्षेत्रों से लगभग 1,000 की संख्या से ज्यादा लोगों द्वारा सरकार के इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया और आगे भी जारी रखने की संभावना है। इस क्रम में सभी साथियों से अनुरोध किया गया है कि उत्तराखंड के वनों को बचाने हेतु एवं पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। बात यह नहीं है कि क्षेत्र में कोई भी चीज बनती है तो उसे विकास ही होता है, परंतु लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ आगे पीछे लोगों ने अपने रिसोर्स बना रखे हैं, पहले ही इतने पेड़ काट दिए गए हैं, तो अभी है पेड़ों को क्या है। और दूसरा कि अगर इतना ही अपने विकास करना है तो क्यों ना पहाड़ों में इस तरह का विकास किया जाए जहाँ पर रोजगार मिले और वहां पर लोगों का प्लान भी रुकेगा, परंतु सरकार तराई क्षेत्रों में इस तरह का काम कर रही है। दूसरा, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए जब आम आदमी पार्टी और एसएफआई इसमें आए तो इन युवाओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि एक सामाजिक के तौर पे वह लोग समर्थन करें और इस आंदोलन को मैड संस्था ने आज संचालन किया। देखिए हमारे यह खास रिपोर्ट देहरादून से। करण, ये थानों को बचाने की लड़ाई चल रही है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले कुछ अखबारों में आपके बारे में लिखा गया, इस पूरे मैड ग्रुप के बारे में लिखा गया है कि ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और पद्मश्री अवार्ड विजेता और एएन पुरोहित जी ने खुद ये स्पष्ट लिखा है कि इन पेड़ों के काटने से कुछ असर नहीं पड़ेगा। यार क्यों रास्ते में आए आप लोग? सर, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने शायद अपना ईमान बेच दिया है सरकार को, क्योंकि जो इन्वायरमेंटलिस्ट जिस पद्मश्री के लिए उन्होंने ढेरों साल काम किया, आज वो पद्मश्री लेकर चुप है। जब हमारे थानों के जंगल बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की नदियां बर्बाद की जा रही है, वो आज शांति से बैठे हैं। मेरा सवाल सारे इन्वायरमेंटलिस्ट से है जो बड़े अपने आप पद्मश्री पद्मभूषण जैसे पुरस्कार लेकर बैठे हैं, उनसे मैं उस तक का हमें बोला गया था, बट पुलिस यहाँ रुक रही है। शायद मुख्यमंत्री जी डरते हैं, मुख्यमंत्री जी डरते हैं यूथ की आवाज से। वो जानते हैं कि यूथ जो है जब ये जागरूक होगा तो उनकी जो इन्वायरमेंट विरोधी नीतियां हैं वो उनको बंद करनी पड़ेंगी। तो यार छोटे छोटे बच्चे इतनी उम्र के, भाई डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस बहुत मारती है। एक और आवाज, तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैड ग्रुप का ये जो मिशन है पर्यावरण को बचाने का। तो अब काफ़ी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, पुलिस ने भी अच्छी घेराबंदी यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो कुछ सवाल हैं बच्चों की, तो आपने बात सुन ली है, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं। जैसे सुधीर सुंदरयाल जी यहाँ से आए हैं, उन्हें विनोद आए हैं, अभी मास्क की वजह से दिख भी नहीं रहे हैं, है ना। बहुत सारे मिशंस में साथ में रहते हैं। मेजर ओमकार उत्तराखंडी जी आए हैं, हमारे स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव उत्तराखंड के शुरुआत के, वो भी हमारे साथ हैं। तो सर क्या मतलब, आप आए चंडीगढ़ से, सर आप आए सहसदारा से, सुधीर भाई आए हैं चौबटा खाल से, ये तो हमारे ही भाई यहीं पे रहते हैं। क्यों सर, क्यों आप, क्या रीज़न है सर इसका? क्योंकि सरकार तो बोल रही है कि ये सिक्योरिटी के लिए अहम है, आप आर्मी से हैं सर, कितना अहम होगा सर ये सिक्योरिटी के लिए? देखिए, जहाँ तक एक तरफ तो बात हो रही है पर्यावरण को बचाने की, जलवायु संरक्षण की, और दूसरी तरफ अगर पेड़ काटे जाएंगे तो किस प्रकार का पर्यावरण बनेगा। मैं इसके पक्ष में हूँ कि विकास हो, लेकिन विकास इस हद तक न हो कि वो विनाश की सीमा तक पहुँचे। एक साल के पेड़ को कितने 100 वर्ष लगते हैं बनने के लिए, और उसको अगर आप एकदम काट दोगे तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? तो सर ये सरकार तो बोल रही है कि ये सिक्योरिटी की नज़र से बहुत अहम है,
क्योंकि अंबाला वाला शायद इन लोगों के लिए एयरपोर्ट इनके लिए कामयाब नहीं है, ये गढ़वाल की तरफ कुछ नहीं बनाना चाह रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। आप सर, आप तो वॉर वेटरन रहे हैं, आप तो वॉर का हिस्सा रहे हैं, कितना अहम होगा सर ये? नहीं, अहमियत तो हर एयरफील्ड की होती है, और जब यहाँ एयरफील्ड बन जाएगी तो वो कौन सा सिक्योर्ड होगी? अगर अम्बाला की नहीं है, यहाँ अम्बाला और इसके बीच में सरसावा भी है, लेकिन उसको क्यों नहीं है ला रहे हैं? सरसावा है, और यहाँ भी बनाएंगे तो यहाँ उसकी सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, पर प्रश्न सिक्योरिटी का नहीं है। प्रश्न ये है कि पेड़ों की हत्या हो रही है, क्यों हो पेड़ों की हत्या? सर, आप तो उत्तराखंड के देहरादून के पुराने लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन को देखा है, जल जंगल को देखा, आपने नदियाँ देखी हैं यहाँ पे बहते हुए सर। आपको क्या लगता है, आप क्यों इस मिशन का सपोर्ट करने आए हैं? क्या वही वजह है, भावनात्मक कुछ वजह है इसकी? नहीं, विकास तो अच्छी चीज़ है, पर विकास के साथ अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, जबकि पूरी दुनिया आज पर्यावरण की तरफ भाग रही है कि पेड़ बचाओ, ये करो, लगाओ। और अब ये पेड़ कटेंगे, ठीक है, विकास उसके लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है विकास, पर पेड़ भी बचाना उतना ही ज़रूरी है और लगाना भी ज़रूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि कोई और ऑप्शन ढूंढना चाहिए। सुधीर भाई से बात करते हैं। सुधीर भाई, आप तो जंगल लगा रहे हैं, आप तो जगह जगह जाके जंगल लगा रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा जंगल साफ कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये मुझे लगता है ये एक दुर्बुद्धि है कि जो विकास, पर्यावरण का भी विकास होना चाहिए और उस विकास की ये नहीं सोच रहे हैं। ये विकास में एक संतुलन हो, पेड़ की जगह पेड़ है और विकास की जगह और विकास है। एक पेड़ को काटने में शायद इन लोगों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया होगा, और नहीं तो उसका महत्व तो समझते हैं। लगाए ना सर, 2 लाख पेड़ पिछले साल लगाए थे, फिर 2 लाख पेड़ फिर लगाए थे सर, वो मिलते नहीं है। हाँ, लगाए थे, मिल नहीं पाते सर, उनके साथ प्रॉब्लम है। वही कह रहा हूँ, वो मिलते नहीं है। अगर किसी ने धरातल पे सींच करके अपने हार्दिक भावों के साथ एक पेड़ भी तैयार किया होता तो उस पेड़ की कीमत समझता। आज दुर्भाग्य यही है कि ये जो पर्यावरण संरक्षण है, इस भाव को समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना कीमती है। अगर पर्यावरण है, पेड़ है, तो जल है, जीवन है, सब कुछ है। लेकिन ये शायद पता नहीं कब ये सद्बुद्धि आए इन लोगों को जो कि समझ पाए। तो विनोद भाई, तुम तो MDDA के ऑफिस में भी गए थे, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट से मैं जहाँ तक याद हूँ, बाल छोटे थे तुम्हारे, मुझे ध्यान है। तो भाई क्या सीन है, रिस्पिना में पेड़ लगे देखे होंगे तुमने? असल तौर में अगर हम इस लड़ाई को देखें तो ये लड़ाई जो हमारी सरकार से नहीं, इसके साथ साथ जो शासनादेश और प्रशासन से जो हमारी लड़ाई पिछले 10 वर्षों से है, वो शहर में हो रही अनियमितताओं के साथ साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई से लेकर युवाओं के उन हकूक़ों की लड़ाई है। मैं आज भी इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सरकारों ने हमारे साथ पूरी की पूरी हमारे साथ घोर तरीके से हमारे साथ हनन किया है। हम नहीं, हमारे जंगलों के साथ, हमारे पानी के साथ। भाई सरकार तो कहती है लाइसेंस मिल रहे हैं, जंगल के लाइसेंस मिल रहे हैं, आपको मिले हैं लाइसेंस? हमें नहीं पता सरकार ने किसको लाइसेंस दिए, पर मैं इसकी हकीकत आपको बता सकता हूँ कि जो एयरपोर्ट एक्सटेंशन की ये बात कर रहे हैं, जिस थानों जंगल को ये बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में ये स्टेटमेंट मैंने जो मुख्यमंत्री महोदय का सुना कि हम कीरी विस्थापों को पुनर्विस्थापित करें। मैं आपको वहाँ की हकीकत बता देता हूँ कि क्या आप ऐसी विकास के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा हो, हमारे पशु पक्षियों को खतरा हो, हमारे पूरे थानों रेंज को खतरा हो, वहाँ रह रही वनस्पतियों को खतरा हो। मैं आज भी कह सकता हूँ वहाँ से 4 किलोमीटर एलिफेंट कॉरिडोर है, और आप कह रहे हैं कि वहाँ से कोई एलिफेंट नहीं गुजरता है। हमने वहाँ पर एक्चुअल फैक्ट देखा है और हमने वो मेंशन किया है रिपोर्ट के अंदर कि वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, वहाँ की लोकल जनता कह रही है। तो दोस्तों, जो ऋषिकेश आया है और ऋषिकेश से देहरादून का जो रास्ता है, कभी कभी क्या होता है ना, फॉरेस्ट की गाड़ी लगती है आगे, कारवां बनते हैं। जो बात विनोद भाई कह रहे हैं, कारवां बनते थे और उन कारवां के पीछे गाड़ी चलती थी, क्योंकि हाथी अगर चढ़ गया ना बॉस, तो वो किसी को छोड़ता नहीं है। तो वहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं बाकायदा कि आप हाथी जो क्षेत्र है, आप यहाँ पर सावधानी पूर्वक और पेड़ काटने की बात करी जा रही है 10,000। सरकार तो 4 लाख पेड़ लगा चुकी है, दिखते नहीं है। बात पेड़ लगाने की नहीं, बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है आपका, वो एक रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जाता है। उत्तरकाशी में, मैं फिर से यही बात करूँगा, उत्तरकाशी में कुछ लोग अपने घरों के लिए लकड़ी काटते हैं, जो उनका अधिकार है, वो वन क्षेत्र में ही रहते हैं, वो उस वन संपदा के
लोग हैं, एक पेड़ दो पेड़ वो वन पंचायत के तहत काटते हैं, उनको उठा के तो उनके ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉलिसी बना दी गई है साहब। देखिए देहरादून का ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, आपको ग्रीनरी लग रही होगी, ये बहुत कम हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, यही दिखा दिखा के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े जो सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं उनको ये चकाचौंध किया जाता है। अब देहरादून ऐसा रह नहीं गया है, बिल्कुल सारे जंगल खत्म हो चुके हैं, नदियां खत्म हो चुकी हैं, और हम बात कर रहे हैं अब उस जंगल को बचाने की जो कि ऋषिकेश जाते हुए शायद आखिरी ग्रीन बेल्ट है। और उसी के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में अगर आप जाएं, दूधली की तरफ अगर आप जाएं, उसके पीछे की तरफ आप देखें तो बड़े बड़े फार्म हाउसेस बन चुके हैं साहब, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बन चुके हैं पिछली सरकार के मिनिस्टर्स के और इस सरकार के मिनिस्टर्स के। और वो जगह जो है उसके बाद आपका लग जाता है राजा जी नेशनल पार्क। तो इसका मतलब तो ये है जिस दिन सरकार को जरूरत पड़ेगी वो राजा जी नेशनल पार्क का रिजर्व फॉरेस्ट भी गायब कर देंगे। भाई वो भी तो 200-300 साल पुराने पेड़ हैं। इस सोच के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, मिलते हैं आपसे। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। उन्हारे कपल बाकु चेता मेरी चेला।